शंकर जी महाराज दिव्य परिधान पहन करके बैठे हैं, कथावाचक सुंदर वस्त्र पहन कर बैठे हैं। कथावाचक के लक्षण वाल्मीकि रामायण में है, भागवत में भी कथावाचक के लक्षण है। कथावाचक जो नहीं पहनना चाहिए वही पहनकर मंच पर बैठ जाए, यह भी वर्जित है। परिधन मुनि चीरा, शिव जी सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, ललाट पर तिलक और भस्म लगाए हैं। कथा कहने वाले के ललाट पर तिलक और भस्म, जो भी उसकी परंपरा का तिलक हो, लगाना चाहिए। बड़े प्रसन्न हैं। कथा कहने वाले को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। नाराज होकर मंच पर बैठेगा तो नाराजे जैसे कथा शुरू करेगा। इसलिए कथावाचक को या किसी भी कलाकार को आप देखेंगे, जैसे वो संगीत की प्रस्तुति देने जा रहा हो या कथा कर, अगर उस समय आपने जरा सा भी उसको छेड़ दिया, उसका मूड अपसेट हो जाएगा। इसीलिए लोग प्रयास करते हैं कि हम सीधे अपने कमरे से निकलें तो मंच पर जाएं, हमसे कोई मिले ना। अब पता चला कथा सुनाने जा रहे हैं तो तक बीच में कोई मिले, महाराज सुनिए एक शंका है। क्या शंका है? अब ऐसी शंका है कि वो शंका इतनी बढ़ गई कि पंडित जी की खोपड़ी खा गई। कब कैसे पूछना चाहिए ये समझना है। मिले गरुण मार्ग मोहि मोही, कवन भात समझावो तो ही। शांत देखा, एकांत देखा, शिव जी को सुसज्जित देखा। शिवा माता पार्वती ने कहा, भगवान हम आपसे पूछना चाहते हैं। शिव जी जटा लगाए हैं, जटा का मुकुट बनाए हैं, सिर सुंदर, सिर लोचन नलिन विशाल, सरित सिर, दिव्य नेत्र हैं उनके, उसमें गंगा बह रही है उनके सिर के ऊपर। सिर के ऊपर गंगा बहना मतलब ज्ञान का प्रभाव। और उनके नेत्र बड़े सुंदर लग रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा शोभित हैं, कंठ में विष है लेकिन विष नहीं उगल रहे हैं, विष नहीं उगल रहे हैं। संकेत क्या है? कथावाचक विष न उगले मंच पर, मीठी मीठी चर्चा करे। और कथा से पूर्व बड़ी सुंदर बातें करें। जब कथावाचक कथा पर मंच पर बैठे तो दिव्य सुंदर परिधान पहनकर, सुंदर ढंग से, अनुशासित ढंग से, अनुशासित शब्दों का मंच पर प्रयोग करें। अनर्गल प्रलाप, अनर्थ व्यर्थ बातों को नहीं कहना चाहिए। मस्तक पर जटा होना अच्छी बात है, वक्ता के बाल अच्छे हों तो अच्छी बात है। अब बाल झड़ गया तो नकली बाल ना लगा ले। हाँ, अब आजकल तो बाल बढ़ा बढ़ा करके बहुरिया बनकर लोग मंच पर बैठते हैं। और जटा कैसी होनी चाहिए महाराज? का सुंदर जटा होनी चाहिए और उसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। संसार का कोई झंझट लेकर के नहीं बैठना है। दिव्य आभूषण पहनकर, संकेत क्या है महाराज? जीवन को एक भूषण बनाकर कथा सुनाइए और अशांति से दूर रह करके वक्ता की बुद्धि में भक्ति की गंगा होनी चाहिए। तो गंगा को प्रकट करना मतलब भक्ति को प्रकट करना। लोचन नलिन विशाल का मतलब क्या है? वक्ता की दूरदृष्टि होनी चाहिए और वाणी मधुर और शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। कबीर काजर राखी हो, अब तो डारी न जाए। नैन में श्याम रमू रहो, उसमें दूजो कहाँ समाए। दृष्टि विशाल होनी चाहिए। तीसरा बोले नीलकंठ, विष हो लेकिन विष न उगले, सुंदर शब्दों का प्रयोग करे।